ऑलमोस्ट मंडे आ चुका है ना। आशीष चंचलानी ने एली एवराम के साथ मिलकर 4 मिलियन लोगों को बेवकूफ बनाया। वेलकम टू प्रीमियर एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे, जो कि ऑलमोस्ट मंडे को आता है हर संडे 12 बजे। चंदा वे मेरे चांदनिया, तूने लोगों का क्यों काट दिया। मुझे तो पहले से ही पता था ये रियल नहीं है, बिकॉज मेरे अंदर का जेलस आदमी इसे एआई समझ बैठा था। इनफैक्ट मैंने तो मैसेज भी डाला था आशीष भाई को, आशीष भाई कौन सा प्रॉम्प्ट यूज किया है, बिकॉज जो बंदा कहता था कि लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए ना। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर आशीष भाई की ग्रोथ और कमेंट सेक्शन वालों की सोच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आशीष तो इनफैक्ट म्यूजिक वीडियो में मीमर्स और कमेंट सेक्शन वालों की सोच भी साफ करते हुए दिखे, लेकिन गाने के जो आर्टिस्ट है, ओए हो, मिथुन ने कंपोज किया है, विशाल मिश्रा ने गाया है। जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना है, मैं बार बार सुनना पसंद करूंगा, लेकिन सिर्फ स्पॉटिफाई पे। मेरे को नहीं देखना वीडियो, क्योंकि गाना रिलीज होने के बाद भी मुझे लग रहा है कि आशीष और एली रिलेशनशिप में है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों के एनुअल डे वाला डांस प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, टी सीरीज वालों का भी सेम बिग बॉस जैसा है। खुद का कंटेंट प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेना ही पड़ रहा है। वो राजू भाई की बात अपन आगे करते हैं। एक तो मुझे टी सीरीज वालों का नहीं समझ रहा है, एक ही हफ्ते में दिल पे चलाई छुरिया, फिर चांदनिया। मतलब क्या फायदा 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, जब तुमको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने इतना प्रेशर लेना पड़े। हमको भी अब लेना तो पड़ेगा, क्या है, हर संडे 12 बजे आएंगे ना। बट फाइनली मैं तो खुश हो गया कि मुझे नया शो लॉन्च करने के लिए एक ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया। वरना हमें और आशीष भाई दोनों को पता है कि फेक हाइप क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन जब म्यूजिक वीडियो देखा, मैंने गौर से देखा, तब मुझे आशीष चंचलानी के वेट लॉस का सीक्रेट मालूम पड़ा। पता है क्या? देख रहे हो वीडियो में कितना वॉक कर रहा है विनोद? 10 के स्टेप्स तो भाई के आधे म्यूजिक वीडियो में ही खत्म हो जाते होंगे। कैसे नहीं होगा वेट लॉस? ऊपर से भाई पहले दोस्तों का करियर उठा के बॉडी बनाता था, अब बॉडी उठा के करियर बना रहा है। लेकिन सही में देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं आशीष भाई। आशीष भाई मुझे लगता है पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर है, थोड़ा सा टाइम यूट्यूबर है, बाकी पूरा टाइम दाल पकवान की सेल्समैन है। हो गया बस, ठीक है। ये हाथ में कितने कितने कैरेट का गोल्ड का एक कंगन पहना है, नकली है। दाल पकवान खाओगी? फराह खान से एली एवराम सबको यही खिलाते। वेनिस में तो टी सीरीज के पैसों से बड़ा केक वेक खाया जा रहा है। जब खुद के पैसे लगते हैं तब बरोबर तकलीफ होती है आशीष भाई। वो प्रोजेक्ट का बजट निकालने के लिए एक सीन शूट करके आते, देखते लोन आ रहा है, आया ब्रांड, इसके साथ रील कर दो। बट वेरी वेरी थैंक यू टू आशीष भाई। हम सब कम्युनिटी से आशीष भाई का धन्यवाद करते हैं कि जो वेनिस के स्टैंडर्ड्स गिर गए थे, आशीष भाई ने फाइनली उठा दिए वापस। वरना ये म्यूजिक वीडियो में कोई और कास्ट हुआ होता तो कुछ ऐसा होता। अब टी सीरीज और उनके म्यूजिक वीडियोस की बात चल ही रही है तो हम कैसे बात नहीं करें राजू भाई की। इंटरनेट सेंसेशन राजू कलाकार हुआ टी सीरीज पे फीचर। राजू कलाकार याद है ना? इस पे गाना गाया खुद सोनू निगम ने, डांस किया अंजलि अरोरा ने, और जली हम सब की। असली छुरिया तो ये दिल पे चल रही है जिसको छोड़ो। अब इस गाने का जो ओरिजिनल एक्टर है कृष्णा कुमार भाई, के आईब्रो पे इतने बाल नहीं है जितने सिंगर स्टूडियो टू स्टूडियो घूम रहे हैं। उनका क्या, टी सीरीज भी रील वालों को फेमस कर रहा है। बट आई ऑलवेज सपोर्ट टी सीरीज, बिकॉज टी सीरीज स्ट्राइक नहीं मारता है। नाउ जिस मूवी का ये गाना है बेवफा सनम, नॉट टू बी कंफ्यूज विद सनम बेवफा, दोनों अलग है। दोनों भी मूवी किसी को याद नहीं, लेकिन दो पत्थर बजाने वाला सबको याद रह जाएगा। आजकल सीरियसली कोई भी फेमस हो सकता है। क्या एक्चुअली कोई भी फेमस हो सकता है? क्या ये 15 मिनट्स ऑफ फेम आपकी जिंदगी सच में बदल सकते हैं? या फिर आप बन जाते हो रानू मंडल जैसे, या वो बचपन का प्यार वाले बच्चे जैसे, जो ना पहले ऐसा दिखता है और जिसको ना लोग पहले ऐसा देखना चाहते हैं। एटलीस्ट इनकी हालत कच्चा बादाम वाले अंकल जैसी नहीं है, जिनका लास्ट सीन कुछ ऐसा था। असली कच्चा बादाम करके लड़की कहां पहुंच गई, और ओरिजिनल कच्चा बादाम वाला हमारे पूकी महाराज AKA अनिरुद्धाचार्य एक्सपोज हो गए, वो भी समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव से। दरअसल एक वीडियो सरफेस हो रहा है जहां पे अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य से एक क्वेश्चन पूछा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा कि पूकी महाराज पे नहीं, क्वेश्चन पूछने वाले पे थक ग्लासेस लगे। तो ये 1 साल पुराना वीडियो अभी रिसर्कुलेट हो रहा है, जहां पे अखिलेश यादव ने अनिरुद्धाचार्य को पूछा, जब कृष्ण भगवान को आधी रात को पहली बार यशोदा माँ के हाथ में दिया था, तब उनका नाम उन्होंने क्या रखा था?
आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? अब गलती अखिलेश यादव की है। क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने 4 ऑप्शन भी नहीं दिए और पुकी महाराज ने सोचा हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनेंगे, तो उन्होंने बोला भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं, कन्हैया के चलो आइए। नहीं अखिलेश नहीं नाम बताओ ये ऐसा आंसर मैंने पहले भी कहीं देखा है। फिर अखिलेश जी ने सेम बिग बी की तरह, चलिए आपका और हमारा सफर यहीं खत्म होता है, प्लीज ऐसा किया भाई। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। देखो मैं पुकी महाराज को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, वो कथा वचन से ज्यादा रिहैब चलाने का काम करते हैं। उनके प्रोग्राम में दारू, गांजा, गुटखा, डिवोर्स, खून किए हुए लोग भी आते हैं। अरे रवि आप हो? हाँ रवि हम हैं। तो तुम गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब भी हल्का। और मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं, उस सब नहीं। अब ये सब सॉल्व करते रहेंगे तो मेन सिलेबस पे थोड़ा तो असर आएगा ही ना। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी भी चुप नहीं बैठे भाई। बैठे बैठे ऐसा पॉलिटिकल एंगल डाला उस स्पीच में ना कि अखिलेश जी को सारे भगवान के नाम जपने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है? हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत है, आपको कौन सा सुनना? क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है। ओए होए होए, मुझे लगा था एनलाइटनिंग करते हैं, तो गैस लाइटिंग कर रहे। लेकिन ये अगली गुजरात की न्यूज जब आप सुनोगे आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट में हंगामा मच गया जब एक एडवोकेट भास्कर तन्ना को एक वर्चुअल हियरिंग के टाइम बियर पीते हुए पकड़ लिया। This is a video of a Gujarat lawyer who is seen sipping beer during a virtual hearing. ये एडवोकेट मेरे को पसंद है। ये कोर्ट के हियरिंग में नहीं, ये सिर्फ चियरिंग में मानता है। फिर जज ने जब ऑर्डर बोला होगा, भाई ने बोला होगा मेरा हो गया, बिल पास कर दो। भाई को कभी वर्किंग आवर्स का टेंशन होता ही नहीं होगा। भाई के लिए हर आवर हैप्पी आवर है। उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि हियरिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी एंड वो अपनी बारी का वेट कर रहे थे। भाई को और थोड़ा इंतजार करवाते ना तो ग्लास सर पे रख के जमाल करते। बट हमें हार्ड वर्किंग लॉयर्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको नहीं पता भाई कोर्ट रूम में कितना प्रेशर होता है, लिटरली। Her learned advocate Mr. Aditya Pandya for the petitioner, Mr. Pandya states that though the 2 checks of rupees 5 lakhs each were given and therefore the check amount would come to rupees 10 lakh at the best. ठीक है भाई, किसको ब्लेम करे, सब अपने अपने तरीके से प्रेशर कम कर रहे हैं। गुजरात की बात हो ही रही है तो बात करते एक और जबरदस्त न्यूज की। वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा ना, गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब। तो एक तगड़ी चीज बताता हूं, उसी रिगार्डिंग है। तो हम कर रहे हैं मीटअप टाइप्स महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में 13 और 14 अगस्त को ओडू के कम्युनिटी डेज में। ओडू के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। ओडू हेल्प करता है आपको आपका बिजनेस मैनेज करने में। जब आपके पास ओडू हो तो आपको 5-6 अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करके उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ओडू आपकी वेबसाइट, मार्केटिंग, इन्वेंट्री, HR, सेल्स, अकाउंटिंग, सब कुछ ओडू एक जगह खुद से हैंडल करता है। देखो मैं तो आ ही रहा हूं ओडू कम्युनिटी डेज में, लेकिन वहां पे आप ओडू का लेटेस्ट वर्जन 19 एक्सपीरियंस कर सकते हो। 20,000 प्लस अटेंडीज आने वाले हैं यहाँ पे। 200 प्लस टॉक्स एंड लाइव डेमो बाय एक्सपर्ट्स। इन्फ्लुएंसर गेस्ट सेशंस भी होंगे जहां पे मैं आ रहा हूं। एंड हाँ, फ्री एंट्री है बॉस, बस आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आप प्रीमियम पासेस भी ले सकते हो। बाकी वहां पे आओगे तो काम तो होगा ही आपका, जैसे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, रियल बिजनेसेस से सीख सकते हो और फर्क नहीं पड़ता आप कौन से बैकग्राउंड से, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। आप यहाँ आओगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 11th और 12th को स्मार्ट क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। ऊपर से मस्त फूड है, आफ्टर पार्टी है। तो अगर रियल बिजनेसेस से सीखने में इंटरेस्टेड हो तो अभी रजिस्टर करो ओडू कम्युनिटी डेज में, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। यस, योर फेवरेट सेगमेंट इज बैक। एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में बना दिया दुनिया का 8वां अजूबा, जिसको देखने जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो देखने लायक नहीं। यस, ये जो माचिस की तीली पे माचिस की डिब्बी रख दी है ना, यही बिहार का नया वॉच टावर है। आपको तो पता ही है बिहार में कैसे दिन दहाड़े चोरी होती है, तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज बना दी जिसको कोई चोरी ही नहीं करना चाहता। एंड सही में ये वॉच टावर आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि गूगल मैप्स ने भी इसे दिखाने से मना कर दिया। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि आखिर में है क्या, जो हम तो खुद जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आंटी आपने, किसी को नहीं समझ रहा है ये क्या है। इस बेलन के ऊपर किसने आईफोन का चार्जर रख दिया किसी को नहीं पता। आप मानोगे नहीं, इस वॉच टावर का बजट 40 लाख रुपए था। भाई 40 ईंट लगाइए इसमें। अभी तो असली बारिश आई नहीं, असली बारिश आने दो
पता चलेगा पूरा क्लॉक टावर ही थर्मोकोल का बना था, फिर सीधा नेपाल में मिलेगा। बट अगर आपको नहीं पता तो ये वॉच टावर बिहार के बिहार शरीफ सिटी में बनाया गया है, जो कि स्मार्ट सिटी है, और ये उस स्मार्ट सिटी का स्मार्ट वॉच है। क्या है, लोग इस पे गलत टाइम देखेंगे, गलत टाइम देख के रुक जाएंगे, रुक के फिर अपना फोन निकाल के सही टाइम देखेंगे, जिससे उनकी स्पीड स्लो होगी, फिर एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, समझ रहे हो। बट ये स्मार्ट वॉच स्टेप्स और कैलोरीज काउंट नहीं करता, ये काउंट करता है तो सिर्फ टैक्स पेयर्स के आंसू। बिहार के नगर आयुक्त का कहना है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है, मीम्स बनाए जा रहे हैं कि ये वॉच टावर 40 लाख का है, ये खबर गलत है। उन्होंने बोला कि इसमें 40 लाख नहीं, 18 से 20 लाख ही खर्चा हुआ है। बट वहां के लोकल्स का मानना यह है कि इतने सारे पैसे स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में खर्च करते तो नहीं करना था। फॉर्च्यूनर का बेस वेरिएंट कैसे खरीदेंगे फिर? ये है वो रेफरेंस इमेज जो वो बनाना चाहते थे, एंड ये है जो बन गया। 19-20 लाख का ही फर्क है लिटरली। लोग इस वॉच टावर को बाकी फेमस वॉच टावर से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये एक इंस्पिरेशन है सारे स्टेट्स के लिए कि कैसे घंटा घर ना बनाया जाए। बट ये क्लॉक टावर ना अभी गेट रेडी विथ मी के फेज में चल रहा है, बिकॉज लोगों ने इसे इतना ट्रोल किया, इतने मीम्स बनाए कि फाइनली गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा इसको रीमेक करने के लिए। और तो और बिहार शरीफ के लोग इस पे एडिट्स बना रहे। बट ये है रियल पावर ऑफ सोशल मीडिया। या तो मीम्स की वजह से देश का प्रोग्रेस होता है, या तो मीमर अरेस्ट होता है। बट आई जस्ट होप कि ये जो रिनोवेशन हो रहा है बाजू से ईंटें लगा के, उसमें फिर से टैक्स पेयर का 19-20 लाख ना चला जाए। सो गाइस, शो में आगे बढ़ने से पहले वी हैव समवन रियली स्पेशल ऑन द फर्स्ट एपिसोड। वी हैव आरजे धीरज। व्हाट्स अप भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। सो धीरज भाई, कुछ बताओ अपने बारे में। मेरा नाम धीरज द्विवेदी है, मैं नागपुर से आया हूँ, अभी रिसेंटली मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और साथ ही साथ बहुत ही स्पेशल चीज़ करता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। दिखाओ प्लीज। भाई ने बोला कुछ दिखाऊंगा। दिखाओ। नागपुर आओ आप। कोई दिखाऊंगा। भैया एक शुद्ध हनी देना। शुद्ध हनी चाहिए तो सफोला हनी लीजिए। सफोला हनी बनता है घने जंगलों के फूलों से और आता है सीधा आपके पास, इसीलिए अब से लीजिए सफोला हनी, फॉरेस्ट हनी। नहीं, मैं नहीं मानता, ये आपने किया है। शुद्ध हनी चाहिए तो सफोला हनी लीजिए। देखिए थगेश जी, बहुत अच्छा है आपका जो काम है, बहुत प्रफुल्लित करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। So ladies and gentlemen, we have amazing panel tonight. एक थगेश, क्या बात है मेरे भाई। थैंक यू। हम लेटेंट पे नहीं जा पाए, समय भाई यहाँ आ गए, क्या करें, अब लेटेंट तो है नहीं। सो एक चीज़ है मिमिक्री में ना, एक आर्ट है कि आप ना सामने वाले के मन की बात कर सकते हो। अब जैसे आवाज़ तो बदलना हो जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि अब उसके मन की बात बोलना है। ऐसा अगर मैं अभी समय रहना यहाँ पे होता, भाई आई सपोर्ट मोहक मंगल भाई। बट भाई इसके अलावा आप कौन सी आवाजें निकालते हो? ऑगी आपने देखा होगा, ऑगी एंड द कॉकरोचेस। सो वो देखता था, तो वहां से मेरी इतना देखता था कि पागल हो गया मैं। अच्छा, ऑगी से मेरी ऑगी निकालो। भैया ये कॉकरोच मेरा पीछा नहीं छोड़ते भैया, कॉकरोचो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे पहले पकड़ तो ले रे बाबा। क्या है दुनिया में मैं स्ट्रगल करो, मेरा नाम है मौत और मैं पूरा कर आ जाऊंगा। ओए मुन्ना तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कैसी बातें कर रहा है तू? ओए तू पिद्दी है। नहीं भैया थोड़ा बड़ा। ओए तू पिद्दी है। नहीं भैया थोड़ा बड़ा। ऑगी वालों को भाई एक ही बंदा मिल रहा है, उसमें सब हो जाएगा। गाइस व्हाट आर यू डूइंग? अगर मैं आपको 1 मिनट दूं, आप कितनी आवाजें निकाल सकते हो? मतलब डिपेंड करता है। मैं शुरू कर दूं? हाँ शुरू कर दूं, काउंटडाउन। रश्तम सबके भप्पता नमस्कार। अरे भाई साहब देखे ऐसा है जिंदगी के इस बुढ़ापे पर भी आज भी साबुन, तेल, अगरबत्ती, बोरो प्लस जैसे कॉन्फिडेंस। भाई साहब एक बात समझिए, घर बहुत बढ़िया चलता है। कमाल करते हो पंडित जी, शक्ल के बिगड़ने के बाद अकल आने का इंतजार क्यों करते हो तुम? अरे क्या यार, अरे थगेश के शो पे बुलाया, पैसा नहीं दिया साला। यार थगेश और मेरा एक कॉमन है यार, मैं कोई कुछ कॉपी करता हूँ तो मैं फ्लॉप होता हूँ, ये करता हूँ हिट हो जाता है यार।
यार कमाल है यार. या बाबूराव गणपतराव आपटे रे बाबा, ये साला मेरे को राजू क्या बुलाया. ये मैं सबको 3-3 नल लगा के दूंगा. ओ जिसको गर्म पानी से नहाना उसके लिए गर्म पानी का नल, जिसको ठंडे पानी से नहाना उसके लिए ठंडे पानी का नल, और तीसरे नल में पानी नहीं आएगा. अब जो थगेश भाई को सब्सक्राइब नहीं किए उनको तो तीसरे नल के नीचे बैठना पड़ेगा ना. माँ कसम कभी कभी अपने को लगता है साला अपन ही भगवान है. मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है, मौत को छू के कैसे वापस आ सकता है पहुंचा दूंगा वहां पे. वापस आना तुम्हारा काम है. फिर इरफान खान तो भैया अबे गुरु एक बार दिमाग बत्ती डाल लो. अबे पान सिंह तोमर का गैंग है तो काम करो. अबे बत्ती गुल बनाओ लगाओ सीस का रेडी समझते हो ना. अबे बंद हो गई वो, बंद हो गई. और फिर 1 मिनट के ऊपर हो गया बट मेरे को मजा आ रहा है. माय शो माय रूल्स. हाय दिस इज कार्तिक आनंद. और हर लड़के को लगता है कि उसकी आवाज अलग है, लेकिन ये अलग बात सुनने के बाद मुझे कंफर्म हो गया है सर कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है सर, नामुमकिन भी है. एंड यार ये डॉन जैसे लोग ना सबके हाथ में आते नहीं. मैं 250 ऑडिशंस करके आया यार, अभी भी डॉन नहीं मिला. I mean, this is fantastic. I mean, wow. I mean, you're amazing. I mean, Thagesh ka show is amazing, but this is not funny. I mean, sorry यार, माफ कर दे यार, I'm sorry. मेरी गर्लफ्रेंड के साथ गोलू गोलू करना was not funny. I mean, क्या करेगा यार, अभी सॉरी बोला ना, अब क्या पीछे पड़ेगा. Hi guys, this is Ranbir Kapoor. And I don't know man, if you're talking about my relationship, these are very messy. So they are very messy. अजय करो. पहली काजोल, दूसरा विमल, तीसरी काजोल, चौथा विमल. पहली काजोल, दूसरा विमल, तीसरी काजोल, चौथा विमल. देखिए बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी. चलिए इस शो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा है. ओ भाई क्रेजी, अमेजिंग भाई. मेरा पर्सनल फेवरेट है पंकज त्रिपाठी सर का. एक काम करते हैं, हम किसी को कॉल करते हैं और आप पंकज त्रिपाठी बन के बात करिए. चलेगा. मेरे दिमाग में तो फिलहाल रवि गुप्ता आ रहे हैं. लेट्स सी रवि भाई बिजी है या क्या है. अरे रवि भाई कहाँ हो? मैं दिल्ली में हूँ भाई. अच्छा, मैं एक शूट पे था, वहाँ पे मैं पंकज सर मिले थे, पंकज त्रिपाठी सर. तो आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं. पंकज त्रिपाठी सर बात करना चाहते हैं? हाँ. अरे क्या बात कर रहे हो भाई, रुक जाओ मैं खड़ा हो जाता हूँ. लेटा हुआ था. अरे नहीं यार, दे दूँ फोन? हाँ प्लीज. हाँ बात करो. कौन है? कॉमेडी, वो आपको बोला था ना, शो दिखाया था मैंने. हेलो सर बहुत बड़ा फैन हूँ मैं. शुक्रिया. कैसे हैं आप? बढ़िया. ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मिमिक्री कर रहा है. ये आप रियल तो नहीं है. और आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो सर? आप देखिए बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, बहुत अच्छा. मैं पहले दिन से कह रहा था. मुझे पता है कि जैसे ठगेश टाइप के लड़कों के साथ आप क्या करोगे. मेरे को वही शक हो गया था. पर सर आप कौन हो? हम जो हैं वो आप समझ नहीं सकते, और बहुत अच्छा है. अच्छा कर रहे हो आप, अच्छा आवाज निकाल लेते हो. मेरा भी सीखो, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ. क्रेजी करता है भाई रवि भाई. क्रेजी करता है. अरे ये भाई सही में ये तो एकदम सेम लग रहा है भाई. समय बेस्ट भाई. थैंक यू सो मच यार टाइम देने के लिए. अरे लव यू भाई, लव यू रवि. बट दैट वॉज आरजे धीरज भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है. इनको थोड़ा ओवररेटेड बना दो फॉलो करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच. सो दैट वॉज आरजे धीरज. एंड अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्किल है कि आपको लगता है आप ऑलमोस्ट मंडे शो पे आ सकते हो, तो आपको बस 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने. एक तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थर्ड कमेंट से बताओ कि आपका यूनिक स्किल या टैलेंट क्या है. एंड फोर्थ, उस स्किल या टैलेंट की वीडियो इस ईमेल आईडी पे हमें भेज दो. एंड आप भी आ सकते हो इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ऑलमोस्ट मंडे. हम बढ़ते हैं हमारे एक ब्रांड न्यू सेगमेंट में, जहां पर हम बताएंगे 5 मिनट में 10 न्यूज खबरें खल्लास. फाइनली सुपरमैन इंडिया में रिलीज हो चुकी है. आप सबको पता है मैं सुपरमैन का कितना बड़ा फैन हूं. कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, जिसने भी लिया वो देख के डिलीट कर देगा. फाइनली सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट मिला इंडिया में, जिसका नाम था CBFC ने सुपरमैन और उसकी गर्लफ्रेंड के प्यार में दरार डालते हुए 33 सेकेंड्स का किस काट दिया. पूरा किसिंग सीन भी नहीं काटा, थोड़ा स्टार्ट का किसिंग सीन रखा है,
थोड़ा एंड का रखा है, बीच का काट दिया एग्जैक्ट 33 सेकंड्स के बाद। ऐसा क्या हुआ भाई? ये चलो छोड़ो, मूड नहीं है, अब काट देते। इस पे डीसी फैंस ने ट्विटर पे अपना आउटरीच दिखाया और सीबीएफसी का फुल फॉर्म बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कटिंग। पहले स्नाइडर कट दिखा के अमेरिका बोलता था क्या हो तुम, अब सीबीएफसी कट दिखाकर हम बोलते हैं तू क्या है बे, तू क्या है? हाउसफुल 5 का काटना नहीं, सुपरमैन उनको पता नहीं था यहाँ पे स्नाइडर कट मारता नहीं है, कट देता है। लेकिन सुपरमैन से अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो है सच्चे प्यार की ताकत। जिस प्यार ने सिमरन को राज के पीछे भगाया, उसी प्यार ने ग्वालियर के नितिन सिंह को प्लेटफॉर्म पे अरेस्ट करवाया। दिल वाले दुल्हनिया ले गए जेल। तो बेसिकली नितिन सिंह की वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई और उसका उनको बहुत ज्यादा सदमा लगा, तो नशे में ट्रेन का पीछा करते हुए भाई ने ट्रेन डायरेक्ट रेलवे स्टेशन पे घुसा दी। नॉट फास्ट ओनली फ्यूरियस। लेकिन तुरंत ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सफाई में नितिन भाई ने बोला कि रास्तों से कम खड्डे तो प्लेटफॉर्म पर थे। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। We got GTA ग्वालियर before GTA 6। पास्ता में कोक और दाबेली में फिलिंग डालने का बदला इटली ने लिया, वो भी अपने लग्जरी ब्रांड प्राडा के थ्रू। कोल्हापुरी चप्पल चुराकर। यस, प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल चुराकर उसे 1.2 लाख में बेचा। पहली बार फर्स्ट कॉपी ओरिजिनल से महंगी बिकी है। बट ट्विटर पे बैकलैश मिलने के बाद प्राडा ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनका इनोवेशन नहीं है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का ट्रेडिशन है। और उन्होंने बोला वो उस पे मेड इन इंडिया का टैग भी लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी डिबेट तो अब होगी, वो कौन सी लैंग्वेज में लगाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, एलवी ने ऑटो रिक्शा जैसी दिखने वाली बैग बनाई और उसे 35 लाख में बेचा। उनको बैग का नाम ना वोक्सवैगन रखना चाहिए था, बिकॉज ये प्राइस में तो 10 ऑटो आ जाती। रूमर है कि इस बैग को क्रिटिसाइज करने के लिए कुणाल कामरा एक और गाना लिख रहा है। बट पहले नेपोटिज्म, फिर ऋतिक और फिर कांग्रेस को ब्लेम करने के बाद फाइनली कंगना रनौत पब्लिक को ब्लेम कर रही है। यस, उनके अनुसार वो अपने पॉलिटिकल करियर से बोर हो गई है। यस, वो अपना पॉलिटिकल करियर एंजॉय नहीं कर पा रही क्योंकि लोग उसे नाली और रास्ते साफ करने बोल रहे हैं। लोगों को भी समझना चाहिए ना, ये सब काम तो वो करता है जिसे आप इलेक्ट करके लाते हो। और पॉलिटिशियंस को क्यों बोल रहे हो रास्ता वास्ता साफ रखने? हाँ, ये तो वही बात हो गई, क्रिकेटर्स को जाके बोलो कह रहे रन बनाओ। और एक क्लिप भी वायरल हो रही है जहां पे एक औरत कंगना को बोल रही है कि आप तो सिर्फ फोटो खींचा कर चली जाती हो। यहां भी कंगना का तजुर्बा दिखा, बिल्कुल भी एम्बेरेस्ड ना होने की एक्टिंग करके। फाइनली इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कार इंडिया में लॉन्च कर दी है 60 लाख रुपीस में। लेकिन अगर गाड़ी का असली कॉस्ट पूछो तो वो है 30 लाख, बाकी 30 लाख जाएगा टैक्स में। कुल मिला के 60 लाख। इससे सस्ती तो टार्जन द वंडर कार थी। बाहर होगा उसका नाम टेस्ला, यहां तो ओनली टैक्सला। समझा इलॉन? और ये खबर सुनते ही सबसे ज्यादा दुख पता है किसको हुआ? उनको हुआ जिनका वास्ता सिर्फ इलेक्ट्रिक बस और कोयले से चलने वाली ट्रेन से है। वो ज्यादा दुखी हो रहे, क्योंकि ये गाड़ी जो खरीद सकता है वो सेल्फ ड्राइव तो करेगा नहीं, वो तो ड्राइवर रखेगा उस पे इल्जाम डालने के लिए। अनसक्सेसफुल चोरों की बात चल रही है तो बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का ये चोर जिम का सामान बेच के बल्क करना चाहता था, लेकिन पकड़े जाने पर जिम वालों ने ऐसी कसरत कराई कि बेचारे को कट पे जाना पड़ा। खुद का प्रोटीन गोल कंप्लीट करने गया था, लोगों ने अपना बीटिंग रोल कंप्लीट कर लिया। बट एक बात अच्छी, अब से ये लेग डे कभी स्किप नहीं करेगा क्योंकि लोगों ने मार मार के टांगे तोड़ दी। लोगों ने इतना वर्कआउट कराया कि पसीना और रोना सेम अमाउंट में निकला। बारबरा बकीलियरी, एक यूट्यूबर और फॉर्मर एयर होस्टेस ने कहा है कि पायलट्स को अपना गैस रोकना मना होता है क्योंकि गैस रोकने से तकलीफ होती है और उससे वो प्लेन उड़ाने में डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसको कॉकपिट क्यों बुलाते हो भाई? गैस चेंबर बुलाओ। अगली बार जब फ्लाइट में टर्ब्यूलेंस आए तो बिना सेल्फिश हुए अपने बैग से चूरन निकाल के पायलट को दे दो। मुझे तो लगता है इसलिए प्लेन के ब्लैक बॉक्स को इतना हाईली एनक्रिप्टेड रखना पड़ता है, वरना लीक हो गई तो बीट बॉक्सिंग की वीडियो वायरल हो जाएगी। अगर मैं बोलूं कि एक 45 साल के अफगानी आदमी ने 6 साल की लड़की से शादी की तो, लेकिन तालिबान बीच में और बोली कि ये गलत है, आपको वेट करना होगा जब तक वो 9 साल की ना हो जाए। ट्रू स्टोरी है। तालिबान का स्लोगन होगा इफ शी इज 9 इट्स फाइन। तालिबान वो विलन है जो किडनैपिंग से लेकर खून सारे क्राइम करता है, लेकिन एंड में अंधों को रोड क्रॉस कराकर सिंपैथी ले लेता है। इतना रेयर मोमेंट। ये आदमी अब बिना टाइम बॉम्ब के 3 साल का काउंटडाउन लगाएगा। ब्रायन जॉनसन पर यह इल्जाम लगाए कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को चुप कराने के लिए NDA साइन कराए ताकि वो लोग ये बात कहीं और ना बता पाए कि ब्रायन अक्सर बहुत ज्यादा छोटे कपड़ों में ऑफिस आता है, कभी कभी बिना अंडरवेयर के भी घूमता है और उनके सामने अश्लील टॉपिक्स पे बातें होती है। बंदा सिर्फ एक्सफोलिएट नहीं, एक्सप्लॉइट करने में भी। यहाँ पे लोग 20 रुपए का सत्तू पाउडर पी के रूपा की अंडरवेयर में अपने 2 पैक एप्स फ्लॉन्ट करते हैं। ये तो साल का 2 मिलियन उड़ा देता है जवान रहने में। इतना पैसा जब कोई जलाए तो प्रूव करेगा ही ना कि बॉडी पे कोई रिंकल नहीं है। तो निखिल कामत बच गया कि मास्क चेहरे पे पहना था, ये मास्क सिर्फ यहाँ पहन के भी आ सकता है।
39 साल की एक रशियन औरत को गोकर्णा केव में छुपे हुए पाया गया। ये न्यूज सुन के सच्ची में मुझे लगा वो हर्ष गुजराल से छुप रही थी। फिर समझा उस औरत ने गोवा से गोकर्णा ट्रैवल किया अपनी 2 बेटियों के साथ स्पिरिचुअलिटी की खोज में। दीदी स्पिरिचुअलिटी ढूंढते ढूंढते स्पिरिट बन जाती मालूम नहीं पड़ता किसी को। इस औरत का बेसिकली वीजा 2017 में एक्सपायर हो चुका था और उसके ब्रेन सेल्स उससे भी पहले। इसको एक भी बार ख्याल भी नहीं आया कि इसके नन्हे मुन्ने बच्चों पे क्या बीत रही होगी। आई थिंक यही ख्याल भुलाने तो वो गुफा में गई थी। ग्वालियर में एक आदमी जिसका अपनी बीवी के साथ झगड़ा हो गया था, अब वो बीवी का पीछा करते करते ना उसने रेलवे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी डाल दी। तुम करोगे ऐसा? अरे भाई इतना रिस्की थोड़ी ना करेंगे। आपको प्यार हुआ है? पहला प्यार कब हुआ था आपको? पहला प्यार आज से 7 साल पहले हुआ था। फिर एक गांव में एक बड़ा अच्छा किस्सा था। मैं लाइन जहाँ मार रहा था, फिर हम लोग बात बीत करते थे दोस्त के थ्रू, फिर प्यार हो गया। फिर हम लोग बातें करने लग गए। मैं गांव से मुंबई आ गया, फिर हर रोज़ बातें होने लग गई। हम मिले भी गांव में जब जाता था। मिलने के बाद उसने बोली एक दिन, अरे तुम मेरे बेटे लगने वाले हो। मैं सोच में गिर गया, ये क्या हो गया? बेटे? हाँ, लगने वाले हो बोली। मैं बोला ये कैसे? मैं बेटे बनाने की प्लानिंग में था और वो बेटा बोल दिया मुझे। भाई बेटे बनाने की प्लानिंग में था, उन्होंने इनको बेटा बोल दिया। हाँ, मैं पूरी रात सोया नहीं उस दिन। ये हो क्या गया, कैसे हो गया, मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे और बेटा बना क्या हुआ? फिर मैं उसको कॉल किया, ऐसा कैसा? तो उसने बताई तेरे घर से मेरे लिए रिश्ता आया है, तेरे चाचा का, तो रिश्ते में तू बेटा लग रहा है। तो मैं बोला ये क्या हो गया? अभी मैं मन में क्या क्या सोचा था, 2 बच्चे बनाएंगे। मिस्टर स्टील और चाची, गुड लक। लड़की नहीं मिली, भाई की चाची भी गई। पहले प्यार के बारे में पूछ रहे हैं, आपको पहला प्यार कब हुआ था, याद है? पहला प्यार? हाँ याद था लेकिन भूल गया। पहला प्यार भूल गए? हाँ भूल गया। तो अभी कौन सा प्यार? क्योंकि पहला प्यार ही वैसे था ना मेरा। कभी था? कितना साल हो गए? कुछ था 10 साल पहले। 10 साल पहले था। हाँ। उसके बाद कोई प्यार याद है? उसके बाद का अब तक कोई याद नहीं है, क्योंकि करना भी नहीं चाहता। क्यों? बस इसीलिए। सिंगल रहना चाहते हो? हाँ। तो अभी कोई नहीं है? अभी कोई नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई नहीं? बॉयफ्रेंड भी नहीं है? क्या कह रहे हो आप? कोई नहीं है बॉयफ्रेंड। तो दूसरा हुआ था, मैं जो बालकनी में सोता हूँ करके, और वो लड़की दूसरे के घर पे सोने आती थी, तो फिर वहाँ पे भी मेरा हो गया। His new dude on the block, hot property. लड़कियां पागल हो रही है इसलिए निकलने ना देते हम इनको, जो है चौकी से बाहर। बात करते करते बोला कभी मिलो, तो फिर वो रात को आ गई। मैं जब सोया था बालकनी पे, दूसरे के घर में रिया करता था। भाई ये गजब आदमी है ये, भाई कुछ अलग आदमी है ये। लेकिन मैं भी यही सोचता था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो आपका सक्सेसफुल हुआ? अभी कोई है? जितना भी था उसमें से कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों सब खत्म हो गया। जो फाइनली घर वाले ने निकाले वो सक्सेसफुल। तो अभी है? हाँ, फोन करके एक गाना सुना दो उनको। ठीक है। ठीक है, स्पीकर पे रखना। हाँ हाँ, एक मिनट। ब्राइटनेस में लॉक नहीं दिख रहा है। हेलो, क्या कर रहे हो? Please help me understand, what are women watching? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, तुम्हारे बिना। कैसा लगा गाना? क्या अच्छा नहीं लगा? अगर आपको डॉली चाय वाला का फ्रेंचाइजी खोलना है तो आपको 25 लाख देना पड़ेगा टपरी के लिए। हाँ। दोगे आप? क्यों नहीं देंगे? दे दोगे? हाँ। 25 लाख? हाँ। और अगर 25 लाख धंधा नहीं हुआ तो? वो तो नसीब है, तकदीर का खेल है। तकदीर का खेल है। तो आप डॉली नाम के लिए 25 लाख दे दोगे? मेरी स्टाइल में बेचता हूँ चाय तो लोग कहते हैं मुझे छपरी। गूगल करके देख, NBA चाय वाले से भी ज्यादा फेमस है डॉली की टपरी। और 50 लाख में कैफे खुल रहा है। कैफे खोल लेंगे 50 लाख में। अगर इतना पैसा चाहिए जीवन में। तो धन्यवाद, आपने चोर को पकड़ लिया। तो उसको खराब से खराब क्या सजा दोगे आप? मैं उसको ना सारे काम करवा दूंगा घर के। क्या? बर्तन धुलवा दूंगा, हाँ। कपड़े धुलवा दूंगा, कपड़े सुखवा दूंगा, हाँ। घर के पोछे करवा दूंगा, सारे काम करा दूंगा। फिर उसके बाद उसको बिना कपड़े के बाहर भेज दूंगा। बॉल डाल बाबू। अगर आपके घर में चोर आता है उसको आपसे खराब से खराब सजा देनी है। एक चोर रिटर्न दे दे बस। नहीं, सजा देनी है। बांग्लादेश में एक चोर को पकड़ा, डाल डाल डाल।
उसका एक बॉल आगे नहीं गिर रहा है। बांग्लादेश में जैसे एक चोर को पकड़ा तो उससे इतना जिम कराया कि वो रोने लग गया। क्या सजा दोगे? सोने मत दो उसको 2-3 दिन, पकड़ कर रखोगे घर में? बिठा के रखो। तो आपको तो सोना पड़ेगा, कोई तो देखना पड़ेगा। लगा दूंगा कोई मेरे साथ, मैं सोऊंगा, वो जागता रहेगा उसका। आपका भी तो नींद गया 3 दिन का। नहीं, मैं सोऊंगा ना दूसरे रूम में। एक लड़का बिठा के रखूंगा, मैं जागूंगा, वो सोएगा, उसको नहीं सोने देंगे। कनी मेरी जान, सोना नहीं, मार देंगे ये लोग, मार। एक दिन नहीं सोने दो किसी को, दूसरे दिन वो खुद ही पागल हो जाएगा। बात तो सही उससे बड़ा है। दर्द कुछ है ही नहीं। और तीसरे दिन तो मुंह से। हम बढ़ते हमारे ब्रांड न्यू सेगमेंट में, बासी खबर। बासी खबर में आज न्यूज है दिल्ली के एक क्लासिक चोर की। यस, दिल्ली की पुलिस ने ये अजीबोगरीब चोर को पकड़ा था, जिसका तरीका सुन के आप थोड़े से हैरान हो जाओगे। दीपक नाम का ये चोर मोबाइल चोरी करता था एंड पकड़े जाने पर पैंट में हक देता था। फॉर रियल हक देता था पैंट में, और फिर इतनी जोरदार बदबू फैलती कि पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता था और मौका देख के वो भाग जाता था। ये ट्रिक भाई ने बहुत बार चलाई और फाइनली पुलिस को मास्क और ग्लव्स पहन के उसे पकड़ना पड़ा। साला हगी मारू, जिसका फोन ये दीपक ने चुरा के अपनी पैंट में रखा होगा, वो ही बोलता होगा, नहीं भाई तू रख ले, मैं कबूतर से काम चला लूंगा। दिल्ली वालों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। पहले पेपर स्प्रे लेके घूमते थे, अब एयर फ्रेशनर भी लेके घूमना पड़ेगा। बाकी चोर बेचारे सोचते होंगे कि क्राइम सीन पर कोई सबूत ना छोड़े, और भाई खुद ऐसा सबूत छोड़ता था पुलिस वालों को जॉब छोड़ना पड़े। चोर को भी कितना टेंशन, दूसरा चोर चोरी करने के बाद अपना हुलिया बदलता होगा, लुक चेंज करता होगा, इसको पैंट चेंज करनी पड़ती है बार बार। पुलिस वाले भी जब बोलते होंगे ये चोर ने नाक में दम करके रखा है, वो लिटरली मीन करते होंगे। पूरी दुनिया ने जब मास्क पहनना छोड़ दिया, दिल्ली पुलिस अभी तक मास्क पहन रही है। एनीवेज, हम बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, जो कि अगेन कम बैक कर रहा है। यूपी इज ओपी। यूपी के बिजनौर में दूल्हे को लड़की वालों ने भिखारी बोला और पूरे खानदान को मारा। यस, जूता चुराई की रस्म बन गई जूता खाने की रस्म। तो यूपी के एक शादी में जूता चोरी करके दुल्हन की बहन ने जीजू से 50,000 रुपए मांगे। फिर क्या, थोड़ा सा बार्गेनिंग करके वो 50,000 का 5,000 हुआ। जब वो 50,000 का 5,000 दूल्हे ने दिया तो लड़की वालों ने दूल्हे को भिखारी बोल दिया। आउच। फिर क्या, लड़के वाले नाराज हो गए और बोलने लगे, पेंसिल बोल पेंसिल, शादी कैंसिल। ये सुन के लड़की वाले भी नाराज हो गए, कहने लगे साले जो दहेज दिया है उसी से दे दे। इसके बाद क्या हुआ, लड़की वालों ने दूल्हा और दूल्हे की फैमिली को एक रूम में बंद किया, बहुत मारा, बहुत मारा। सिर्फ हाथ से नहीं, लाठी डंडे से भी मारा। शादी होने के पहले ही डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया। देखो बेचारा डीजे भी कंफ्यूज हो गया होगा, नागिन डांस लगाओ या जॉन सीना का एंट्री म्यूजिक लगाओ। फिर क्या, शादी के स्टेज को रॉयल रंबल बनाने के बाद पुलिस वहां पे पहुंची और सबको ले गई पुलिस स्टेशन, और फिर पूछा कि भाई क्या हुआ। तब लड़की वालों ने बोला कि लड़के वाले हमें ताना मार रहे थे कि ये कैसा सोना दिया है, पहनते ही टूट जाए। उसके बाद इनका भाई भी और ये भी बोलते हैं उसके बाद कि तुमने क्या चीज दे दी हमें सोने की, वे सब पफीसी दे दी, वे सब मोड़ के फेंक दी हमने। उस पर दुल्हन का भाई बोला, तुझे लड़की से प्यार है या सोने से? सोचो लड़के ने क्या बोला होगा, मुझे तो पैसे से मतलब है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रियल है। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, हमारी बहन बहन से प्यार नहीं है, क्या हमें पैसे से प्यार है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जी पे कर दिया होता तो जी पे पड़ते नहीं भाई तेरे। एनीवेज, स्टिल अ बेटर स्क्रिप्ट देन जाट मूवी। एंड जैसा मैंने वीडियो में बोला, मैं आ रहा हूं ओडू कम्युनिटी डेज में, जो कि है महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में 13 और 14 अगस्त को। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है और प्रीमियम पासेस लेना हो तो वो भी अवेलेबल है। हम तो मिलेंगे, लेकिन आप रियल बिजनेसेस से सीख सकते हो वहां पे। एंड हाँ, स्लॉट्स लिमिटेड है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब भी जाके रजिस्टर करो। सो दैट्स इट फॉर एपिसोड 1 ऑफ ऑलमोस्ट मंडे। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। हम जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट वीक संडे 12 बजे, तब तक के लिए पीस आउट।